देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कि ये घर नंदिनी, उसके बच्चे और तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। मेरी सलाह मान लो, तुम भी इस घर से चली जाओ। लाओ, बेबी को मुझे दो। दे दो मुझे। लाओ। खबरदार! ताजी नहीं। ना, ना। आज कोई बीच में नहीं आएगा। जिस माँ का बच्चा छिन जाता है ना, उससे ज्यादा जख्मी और कोई नहीं होता। और एक जख्मी माँ से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। ये हम सुझाव नहीं दे रहे तुझको, चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी, समझी? इस बच्चे में हमें अपने बालक की परछाई नजर आती है और हम तुझ जैसी पूतना की परछाई अपने बालक पर नहीं पड़ने देंगे। गंगा मैया भली करे। अगर दीदी आज अपनी बेटी और नाती के लिए स्वाहा हो गई ना, तो कसम से जिंदगी भर इनकी मूर्ति बनाकर इनकी पूजा करेंगे। आप लोगों ने जो किया है ना, उसकी वजह से जो मेरे दिल में आग लगी है, उसके सामने ये पानी है। आज या तो मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी या यही जिंदा जल के मरूंगी। आज तेरे साथ जो होगा उसकी जिम्मेवार तू खुद होगी। छोड़ दे, ताई जी छोड़ छोड़िए। दे हमें। जी नहीं, छोड़ दे हमें, छोड़ दे। ताई जी छोड़िए। आंसू हम इसे जला के राख छोड़िए कर देंगे। ताई आंसू, जी नहीं। शांत हो जाइए। देखा आप लोगों ने कैसे आप सबके सामने ये औरत मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। अगर आप लोगों के सामने ये सब कर सकती है तो मेरे पीछे मेरी बेटी और उसके बच्चे का क्या हाल करेगी। इस औरत का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। अगर आज यहाँ पे कुछ भी अनहोनी हुई तो आप सब लोग उसके गवाह होंगे। तू चुपचाप हमारे घर से निकल जा, वरना तेरे साथ जो अनहोनी होगी ना, उसके गवाह भी यही लोग होंगे। निकल यहाँ से। ताई जी शांत हो जाइए, निकल शांत जा। हो जाइए। ताई जी ये गीदड़ भक्की है, अब शांत हो जाइए। लीगली ये नंदू और बेबी को यहाँ से ले जा ही नहीं सकती। तुम्हारी यही गलतफहमियां दूर करने के लिए मैं कोर्ट से ऑर्डर्स लेकर आई। लीजिए। माँ, इन पेपर के बेसिस पे ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंदू और बेबी की कस्टडी लेने के लिए ये एप्लीकेशन है, बस। कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो मानना ही पड़ेगा। कस्टडी बैटल में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, आप नंदू और बेबी तो क्या, उनका बाल भी इस घर से नहीं ले जा सकती। कोर्ट में आपका चेहरा देखना मेरी मजबूरी है। हाँ नहीं, ये मेरा घर है। आप जा सकती हैं। आई विल सी यू इन कोर्ट। आशीष तिवारी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आज मैं कितनी तैयारी के साथ यहाँ पे आई हूँ। अब जो मैं यहाँ पे करूंगी ना, उसके बाद तुम एड़ी चोटी का जोर भी लगा लोगे, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। की ढीठ इस तरह नहीं मानेगी। इसे चप्पल मार मार के घर से बाहर निकालेंगे। ताई जी रुक जाइए। आप लोग
अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आपको टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया। ये देखिए इन लोगों को, ये लोग हमारी दीदी की जान लेने पर उतारू है। हमारे पास सबूत भी है। ये देखिए, ये दिखाते हैं ये वीडियो। इनकी क्रूरता देखिए आप। वीडियो? कौन सा वीडियो? आप भी देख लीजिए। आज कोई बीच में नहीं आएगा। ओफो, बहुत देर हो गई है, बस जल्दी से रिक्शा मिल जाए। प्रिंसी, कहाँ जल्दी में उठाकर? हाँ? और ये बैग में क्या भरा है? दिखाओ जरा। लड़कियों के बैग को ऐसा हाथ नहीं लगाते। और कब बुत हैगा जो घर में ही बैठे रहेंगे? अब कहीं हिलेंगे डुलेंगे जाएंगे ना। बात सुनो हमारी, ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो इसी बैग में भर के पार्सल कर देंगे गांव तुमको। अरे समझो, मम्मी पापा यहाँ नहीं है तो तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए पूछ रहे हैं। और उस दिन क्या कह रही थी कि वो कंप्यूटर क्लास है? वही तो नहीं जल्दी में उठाकर। वो कहा है ना कि सबको चाहिए कि हम एकदम सर्वगुण संपन्न लड़की बन जाए, जिससे हमारी शादी सही जगह हो जाए। तो बस वही बनने जा रहे, ग्रूमिंग क्लासेस। और इसमें है ना वो ऊन, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का सामान है। सब भाई ना तुम लाइन पर। अब ऐसा करो, जल्दी से चौचक कन्या बन जाओ, ताकि कोई अमीर ज्यादा तुम्हें देखे और देखते ही ढेर हो जाए। हाँ, यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, इतनी फिक्र है हमारी। हाँ, तोला 500 की बत्ती। 500? हाँ, पॉकेट मनी। देखो ऐसा है कि हम बाल्टी लोटा वाले नहीं, बात टब वाले हैं। 500 नहीं, 2000 रुपए पकड़ो। देखना हम भी एक दिन ना वसुंधरा सिंह राठौर जैसे बड़े वकील बन जाएंगे, फिर देखना ऐसा। हाँ, जरूर बनेंगे, चलते हैं। सिर्फ ये वीडियो ही नहीं, यहाँ मुझ पे हुए टॉर्चर के चश्मदीद गवाह आपके सीनियर डीएसपी दिनेश मिश्रा जी भी है। पूछे। सर, जय जय। आदेश कीजिए। कानून के हिसाब से हमारा कोई भी एक्शन तभी बनता है जब वसुंधरा जी सोना जी के ऊपर कोई ऑफिशियल एफआईआर दर्ज करें। इस वीडियो को ही मेरी ऑफिशियल कंप्लेंट समझ लीजिए। आप जहां कहेंगे मैं साइन कर दूंगी। इस औरत को अटेम्प्ट मर्डर केस में अरेस्ट कर लीजिए। जानलेवा हमला हुआ है मुझ पे यहाँ पे। आईपीसी सेक्शन 307 के तहत इन पर अटेम्प्ट मर्डर का चार्ज लगाइए। प्लीज अरेस्ट हर। जी, अब हटिए आप लोग प्लीज। अरे हटिए। ताई जी, तुम्हारी अक्ल से कई ज्यादा बड़ा मेरा दिल है, इसलिए तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ। अगर अपनी ताई जी को बचाना चाहते हो, नंदिनी और बेबी को मेरे साथ आने दो। अच्छे बुरे जैसे भी हो, वकील हो। इतना कानून तो तुम भी जानते हो। अटेम्प्ट मर्डर केस में बेल नहीं हो सकती। जरा सोचो, पुलिस कस्टडी में इनके साथ क्या क्या हो सकता है। उम्र देखो इनकी। पुलिस का टॉर्चर सह पाएंगे? सोचो, बोल रही थी ना सारांश को मिस कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सारांश के पास चली जाए।
सोच लो। इसको मैं तुम्हारी हाँ समझ लूं? इंस्पेक्टर साहब सुनिए, बात तो सुनिए हमारी। रुकिए। इन्होंने जो किया सो किया, जाने दीजिए। मैं इनकी तरह नहीं हो सकती। बस एक वार्निंग देके छोड़ दीजिए आज। वैसे भी मुझे इनके साथ कोई ताल्लुक तो रखना है नहीं। मैं बस अपनी बेटी और उसके बेबी को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। नहीं आंसू, अगर हमें इस परिवार के लिए 10 बार जेल जाना पड़े, हम खुशी खुशी चले जाएंगे बेटा। लेकिन बालक को ये घर छोड़ के मत जाने देना कभी भी। ये बालक इस घर की जान है। हमारी जान बचाने के लिए तो ये घर की जिंदगी कुर्बान करेगा। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे आंसू, कभी नहीं होने देंगे। हम 10 बार जेल जाएंगे, हम अब भी जाएंगे। जेल लेके चलो हमें। ताई जी। चलो जेल लेके चलो, लेके चलो, चलो। ताई जी, हम जेल जाना चाहते हैं। ताई जी, नहीं, हम जेल ताई जी शांत हो जाइए। ताई जी, जेल ताई जी जाएंगे। शांत हो जाइए। मैं आपको जेल नहीं जाने दे सकता ताई जी। जिंदगी में मैंने ही आपके साथ बहुत गलत की, अब मैं और गलत होने नहीं दे सकता ताई जी। अरे ना बेटा ना, तू समझने की कोशिश कर। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं ना। तू अपनी पत्नी के बारे में सोच बेटा, तू बालक के बारे में सोच। जब कोई अपने से दूर हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे शरीर से आत्मा किसी ने खींच के बाहर निकाल ली हो बेटा। रोक ले बेटा, रोक ले सहराज। तो मेरी अपनी है ना ताई जी। सहराज की 13वीं की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। मैं आपको कैसे जेल जाने दे सकता हूँ? ताई जी, आप ये मत भूलिए कि आपका ये बेटा लॉयर है। भले अभी ये मेरे बीवी और बच्चे को ले जाए, मैं 1 घंटे में मेरे बीवी और मेरे बच्चे को वापस ले आऊंगा ताई जी। बेटा उन्हें मत जाने दे, आंसू ने रोक ले बेटा। गलत हो रहा है पापा, बहुत गलत हो रहा है। जो गलत करता है उससे भी ज्यादा गलत वो होता है जो गलत होने दे। क्या करूं मैं? चुपचाप देखती रहूंगी गलत होते हुए। मैत्री, ये गलत नहीं, ये न्याय हो रहा है। ये घर ना नंदू के, ना उसके बच्चे और ना ही तेरे रहने लायक है। और बेटा, न्याय का विरोध करना उससे भी ज्यादा गलत होता है। जाने दे उन्हें। मैत्री, लाओ। नहीं, आप रुकिए। बेबी मुझे दे दो। जिस काम के लिए आए थे करिए, संभालिए इसे। चलिए मेरी बेटी को लेकर आते हैं। सचिन परेशान हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसे मैसेज करके बता देती हूँ कि उसकी दीदी घर आ गई है। कोडिंग गाइस, अभी स्टार्टअप और एप्स का जमाना है, तो कोडर्स की डिमांड ना आसमान छूने वाली है। तो अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए पहला स्टेप करेक्ट चुना आप लोगों ने। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। तो शुरू करते हैं विद इंट्रोडक्शन। एक्सक्यूज मी, कहाँ चली आ रही हैं आप? न्यू एडमिशन आज ही ज्वाइन किया हमने। और पहले ही दिन लेट।
वो क्या है ना, हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था, अब हम उड़ के तो आ नहीं सकते थे। कल क्या है, इसलिए देर हो गई। और हाँ, वो क्या है ना, स्टूडेंट है, स्टूडेंट रहिए। अगर टीचर बनेंगे ना तो हमें भी प्रिंसिपल बनना आता है। प्रिंसिपल, बात यह है कि मैं ही आपका टीचर हूँ। तुम हमारा मतलब आप टीचर हो? सॉरी, वेरी 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 सॉरी। वो हमें क्या है ना, हमें पता ही नहीं था इसलिए बोल दिया। अब पता चल गया? कल से लेट मत होना। सिट डाउन। दिखता तो हमारी एज का ही, ये लंपट इतनी जल्दी टीचर कैसे बन गया? सारा मूड खराब कर दिया पहले ही दिन। मेरा एक दोस्त है जो हेल्प कर सकता है। करण, करण सुन, मेरी सासू माँ वसुंधरा राठौर मेरी बीवी और बच्चे को अपने साथ अपने घर लेके जा रही है। ब्लैकमेल कर रही है, अगर मैंने ऐसा करने से रोका तो ताई जी को पुलिस के हवाले कर देंगे। कमिश्नर सर तेरे जान पहचान में है ना, उनसे बात कर। यार कमिश्नर सर तो दिल्ली में है, थोड़ा टाइम दे, मैं बात करता हूँ। आशु, अब बस एक ही रास्ता है बेटा, जाके उनके पैर पकड़ ले, पुरानी बातों के लिए माफी मांग ले बेटा। हो सकता है गिले शिकवे दूर हो जाए। बेटा कभी कभी जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। जा बेटा जा। आइए डॉक्टर साहब, तैयार कीजिए इसे। रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। नंदू को बड़ा घर नहीं, उसे सिर्फ प्यार की जरूरत है। वो प्यार जो शायद उसे मायके में नहीं मिल पाया, उसके ससुराल में मिला, और इसीलिए शायद उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आपको छोड़ के वो मेरे पास आई। देखिए वसुंधरा जी, नंदू और बेबी की खुशियां आपकी जिद, आपकी ईगो और हमारे पुराने गिले शिकवे से बहुत ज्यादा बड़ी है। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक लॉयर की तरह नहीं, एक मां की तरह सोचिए। प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए और मेरी बीवी और बच्चे को मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। बेटा अब इस घर में तेरे लिए कुछ नहीं रहा, चल घर चलते हैं, जाके अपना सामान तैयार कर। आशीष तिवारी, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरी बेटी को कोमा में पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। तो उसकी माफी ना तुम्हें चिल्लाने से मिलेगी और ना ही गिड़गिड़ाने से। उसका क्या मतलब होता है ये एडवोकेट वसुंधरा राठौर तुम्हें कोर्ट में बहुत जल्द बताएगी। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती केस हारने के लिए तैयार हो जाओ। I'll see you in the court. नंदू, I love you. So cute. लेकिन ये क्यों? Happy first date anniversary. Happy anniversary. जब तक ये जनाब तुम्हारे साथ इस कमरे में है तब तक गुड लक और खुशियां दोनों तुम्हारे साथ रहेगी, इसके साथ भी। कितना प्यारा है।
थैंक यू मैत्री, नंदिनी का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए। प्लीज अब तुम भी अपने बैग्स पैक कर लो और इस घर से चली जाओ। अपना ख्याल रखो। चलिए। हाँ, मैत्री बेटा, जहां कांच टूट के बिखर जाए वहां खड़े नहीं रहना चाहिए। कांच चुप जाता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। चल चल बेटा, इस घर से तेरा रिश्ता, तेरे नाते, तेरी दोस्ती सब खत्म। चल। आजा बेटा। एक बात बिल्कुल सही कही आपने कि सच की खासियत है कि वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। आएगा, जरूर आएगा, और आपकी छूट पे बहुत भारी पड़ेगा। मेरी नंदू, मेरा बच्चा बहुत जल्द मेरे साथ होंगे, मेरे पास होंगे। ये मेरा वादा है आपसे वसुंधरा राठौड़। In your dreams. भाई साहब, मैत्री बेटा, बेटा
हम पर यकीन कर कि सारांश के बारे में तुझे जो भी बताया गया ना बेटा, वो सब गलत है। वो मनगढ़ंत कहानियां है बेटा। हमारा भरोसा करो बेटा, ऐसे मुंह फेर के मत जाओ। बस ओम प्रकाश जी, आप लोगों ने मैत्री के भरोसे का बहुत मजाक उड़ाया। नहीं भाई साहब, लेकिन अब हम अपनी बेटी के साथ वो धोखा नहीं होने दे सकते। चल बेटा, आजा। बस जब बाहर वाले वार करें तो घर की एकता घर को ढहने से बचाती है। तुम तो बहू थी ना हमारी आवाज में आवाज मिला के बोला होता, हमारे बालक के नाम की चीचा लेदर होने से रोकी होती। वो औरत जो बकवास कर रही थी उसके बारे में उसे रोका होता। अरे अगर तूने उस समय सारांश का साथ दिया होता तो हमने तेरे पिछले सारे पाप माफ कर दिए होते। लेकिन नहीं, चुपचाप मुंह सिल के वो सब बकवास सुनती रही तुम हमारे बालक के बारे में। हम अब हमारे सामने कुछ बोलने के लायक नहीं है। तो अब कभी हमें मत मिलना, ना हमें ना हमारे बालक को, ना इस जन्म में ना और किसी जन्म में। समझे? चले जा, चले जा, जाओ, जाओ। मैत्री, मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करके रहूंगा, तुम्हारे सामने सच ला के रहूंगा। दोस्ती का ये फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा मैत्री। तुमने मुझ पर शक किया, हमारी दोस्ती पर शक किया। दोस्ती का ये फर्ज मैं निभा के रहूंगा मैत्री। तुमने मुझे गलत समझा, हमारी दोस्ती को गलत समझा। सिर्फ दोस्ती के लिए ये फर्ज जरूर निभाऊंगा मैत्री।
लाओ बेबी को मुझे। मैत्री, मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करके रहूंगा, तुम्हारे सामने सच ला के रहूंगा। दोस्ती का ये फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा मैत्री। तुमने मुझे गलत समझा, हमारी दोस्ती को गलत समझा, सिर्फ दोस्ती के लिए ये फर्ज जरूर निभाऊंगा मैत्री। पापा 1 मिनट गाड़ी रोकना। क्या हुआ बेटा? मैं अभी आई। ये धागा हमने तुम्हारे लिए बांधा था। मेरे लिए क्यों? ताकि तुम्हारे और नंदू के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। लाइफ में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब आपकी हार में आपकी जीत छुपी हो। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम आशीष, मुझे गलत साबित कर दो। जितना बुरा आज मुझे लग रहा है, मैं उससे कहीं ज्यादा खुश होऊंगी अगर तुमने ये साबित कर दिया तो। मैं भी आ रहा हूं तुरंत। हमारा बड़ा सारांश हमें छोड़ के चला गया था, छोटे ने हमें संभाल लिया। अब हमारे छोटे बालक को भी छीन के ले गए हमसे इतनी दूर। नहीं ताई जी, जैसे मेरे बीवी और बच्चे यहाँ से गए हैं ठीक वैसे ही वापस आएंगे। मेरे दोस्त ने कमिश्नर सर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा दी है। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रेडी है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ वसुंधरा राठौड़ के खिलाफ काउंटर FIR करने। हाँ, शाबाश। अब उनका किया उन्हीं पे भारी पड़ेगा। बस कोई गवाह चाहिए, कोई आई विटनेस जो देवी के वक्त यहाँ पे मौजूद था। हमारी एक आवाज में पूरे मोहल्ले को खड़ा कर देंगे तेरे पीछे। आंसू बोल, कितने लोग चाहिए तुझे बता? कोई एक बस, जो ना वसुंधरा राठौड़ से डरे ना लालची हो। वो चिमटी चाची, वो आपकी दोस्त है ना? हाँ। उनसे बात कीजिए। अरे चिमटी हमारी बात कभी नहीं टालेगी। बात क्या करनी है? चल उसके घर चल, स्टेशन चलते, रास्ते से उसको उठा लेंगे। चल। नहीं ताई जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। वहाँ पे सवाल जवाब होंगे ताई जी। आपको गुस्सा आ गया तो बात बिगड़ सकती है। आपकी वीडियो है उनके पास, मैं रिस्क नहीं ले सकता। पापा नहीं, हमें जानना चाहिए साथ में इसके। जी आशीष सही कह रहा है। नहीं, आप यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। वसुंधरा राठौड़, आपने जो करना था कर लिया। अब आशीष तिवारी की बारी। अरे नंदू दीदी आ गई। अरे बुआ जी, आप तो एकदम कमाल ही कर दिए। मतलब दुनिया की ठा 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 कर दिए, भौकाल टाइट कर दिए एकदम। हमारा नेता कैसा हो, वसुंधरा बुआ जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, वसुंधरा। अच्छा किया नाम पापा। इनके वाइटल्स सब नॉर्मल है, पर अगर घर का माहौल और अच्छी केयर मिले तो उन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा। चमत्कार। झूठ बोले तो चीटी बन जाए। अरे इनकी जबान तो काली निकली। बोले और नंदिनी बिटिया झट से आंखें खोल दी। नंदिनी, बेटा बेटा, तुम मुझे देख पा रही हो? तुम सुन पा रही हो मुझे? नंदू, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? देखिए, कोमाटोस के पेशेंट्स में ऐसा कभी कभी होता है कि पेशेंट की आंख खुल जाती है पर उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। घर आते ही मेरी बेटी ने आंख खोल ली, इसका मतलब नंदू खुश है घर आके। अब बस इसे जल्दी से पूरी तरह होश आ जाए। उसकी आंखें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीले बाबा ने कुछ दिन अपनी तीसरी आंख खोल ली हो। देखिए।
ये भले ही कोमा में है, पर अब हमें ये सुन भी पा रही है और देख भी पा रही है। ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है कि इन्होंने अपनी आंखें खोली है, लेकिन इनके सामने सोच समझ कर बात करिएगा, क्योंकि क्या पता दूसरा चमत्कार भी हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं। रुकिए डॉक्टर, वैसे आपको यहाँ पे रोकने का मुझे कोई शौक तो है नहीं, लेकिन मैंने इस रूम को इसलिए आईसीयू बनाया है ताकि मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखा जाए। आपकी नर्स यहाँ पे 24 घंटा रहेगी और आप मेरी नंदिनी के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे। आपने हॉस्टल में आज तक जितना नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। भैया इनके लिए मेहमान के रूम का बंदोबस्त करो। प्रिंसी 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 भैया चिल्लाइए मत, बेबी जग जाएगा। अगर प्रिंसी नहीं है तो इससे बोल दीजिए ना, ये करेगा काम। अच्छा आइए। चलिए पापा, घर चलते हैं। अच्छा लगा बेटा, जो तेरा मायका हो गया था तूने उसे फिर से अपना घर मान लिया। बेटा घर जो है ना रौनक से होता है, रंगों से होता है, और अब जब वापसी हो ही रही है तो तेरी जिंदगी में रंगों की वापसी भी होनी चाहिए। बेटा तेरी मम्मी ने कुछ नए कपड़े खरीदे हैं तेरे लिए, घर जाके उन्हें पहन लेना। चलते हैं। वेलकम होम नंदिनी, बहुत मिस किया मैंने तुझे। हर साल, हर दिन, हर पल इतना बड़ा घर और रहने वाली में अकेली। अकेली? तो हम कैसे थोड़े भूत है क्या? जिनका कोई नहीं होता ना, उनको खुद का थोड़ा ज्यादा होना पड़ता है। तेरे पापा जब अलग हुए थे हमसे, तुम बहुत अकेली पड़ गई थी। इतने बड़े शहर में सिंगल मदर से इस शहर की सबसे बड़ी लॉयर बनना चाहती थी मैं, ताकि तुझे वो जिंदगी दे सकूं जो तू डिजर्व करती है। इस शहर की सबसे बड़ी वकील एडवोकेट वसुंधरा राठौर तो बन पाई, लेकिन तेरी मां नहीं बन पाई मैं। आई प्रॉमिस बेटा, आई प्रॉमिस। तू बस एक बार उठ जा, एक बार मुझे प्यार से मां कहकर बुला ले। मैं सब छोड़ दूंगी, रिटायर हो जाऊंगी। मेरा सारा वक्त, सब कुछ, सब तेरा, और मेरा सब कुछ सिर्फ तू। कसम से अगर ये रिटायर हो गई ना, हमारी औकात फटे हुए जूते की तरह हो जाएगी। दीदी, हम तो इससे इतना कह रहे थे कि ये टैक्सी खाली कर देते हैं, इसका सामान निकाल कर अलमारी में धर देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। मुझे आशीष की यादें, उसका मन खाली करना था, इसीलिए उसका कमरा खाली किया, ताकि उसकी आंखों में आंसू भर जाए। मुझे इस कचरे की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में से फेंक दीजिए। मेरी बात को समझो साधना, दीदी ऐसे ही रहना, ऐसी अच्छी लगती हो। मैत्री, तू लौटाई है तो बेटा तो इस घर में जिंदगी लौटाई। हाँ।
आप देखिए ना, मेरी भी नई जॉब का फर्स्ट डे था और आपकी नई लाइफ यानी लाइफ 2.0 का भी फर्स्ट डे है। फर्स्ट इनिंग्स में फॉलो ऑन लेना पड़ा था, पर सेकेंड इनिंग्स में मैच जीतना है दीदी। देखो सेलिब्रेशन तो बनता है, मुझे तो पार्टी चाहिए, दीदी की तरफ से पुचका ट्रीट। हाँ आज नहीं सचिन, मन नहीं है मेरा। अरे मन नहीं है तो मन को मनाते हैं ना, और उसके लिए पुचका इज द बेस्ट। क्यों पापा? हाँ बेटा, थोड़ा घूम आएगी तो अच्छा लगेगा तुझे। जा। चलो दीदी, आज अपने स्पेशल वाले पुचके खाएंगे। सुन, स्कूटी आराम से चलाना। साधना, हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। अरे आज आप रुक नहीं सकते, बेटी घर आई है, सब साथ रहेंगे तो उसे हिम्मत मिलेगी। बेटी तो वापस आ गई है साधना, लेकिन जिसकी वजह से हमारी बेटी की हालत हुई है वो आज भी आजादी से घूम रहा है। हमें ड्रग केस पर काम करना है और जब तक आशीष तिवारी सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें अच्छे से पता है। एक्सक्यूज मी, मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है, उनके साथ मेरी मीटिंग है। एडवोकेट आशीष तिवारी जी बैठिए ना। क्या है कि कमिश्नर साहब तो आपका केस हमें सौंपकर जरा बाहर गए हुए हैं, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आप? FIR लिखिए, मेरी बीवी और मेरे बच्चे का किडनैप हुआ है मेरे घर से। वो किसी पे शक की गुंजाइश नहीं है, मुझे किडनैपर का नाम पता है। आपको बताइए। वसुंधरा सिंह राठौड़।